लड़की कहती है अम्मी आपको तकलीफ ना हो तो दिखा दे रोजे मुस्तफा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अम्मी ने कि उसकी मोहब्बत मुझसे देखी ना गई। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार कोहरबार का मज़ार अनवर शरीफ का ज़रीह मुबारक का रोज़े शरीफ का, तो अम्मी फरमाती मैं ठहर गई। मैंने अपने हाथों को बांध के कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने हुजूर की बारगाह में हदिये सलाम पेश किया। जब सलाम पेश किया तो मैंने देखा कि वो लड़की भी रोने लगी और उसने हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, लेकिन उसके बाद उससे बर्दाश्त ना हुआ। 2-4 कदम आगे गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उस सामने हाथ बढ़ा के हुजूर के रोजे की मिट्टी उठा के चूमने लगी। उसे बोसा देती, आंखों से लगाती, पेशानी से मलती चेहरे पर। आका आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए सरकार? घर में सब है, आप नहीं है सरकार। इन आंखों को आपको देखने की आदत पड़ गई सरकार। करम फरमाए, आपकी एक उम्मत की बच्ची आज आपकी गोद में है सरकार। बगैर आपके मैं रह नहीं सकती। मेरा घर है, मेरे शौहर है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन बगैर आपके मैं रह नहीं सकती सरकार। मुझ पर करम फरमाए, या तो जहां आप हैं मुझे बुलाए, या जहां मैं हूं वहां आप आ जाए। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे कबीले की उम्र की ऐसी बच्चियां भी हुई हैं जिनकी मोहब्बतों की मिसाल नहीं मिलती। वो लड़की रोती रही और फिर अचानक उसकी हिचकी बनी और खामोश। अम्मी आयशा कहती मैं कुरान की तिलावतें पढ़ करती रही। जब देर हुई तो मैंने दुआ मुकम्मल की और उस लड़की के करीब जाके बैठ गई। सुने, उस लड़की के करीब में जाके जब बैठी तो मैंने उसके बाजुओं को पकड़ा। मैंने कहा उठ बेटी उठ, अपने घर चल, रोजे मुस्तफ़ा के दरवाजे मामूल के मुताबिक करना है, बंद करना है। अम्मी आयशा कहती मैं उसे उठाना चाहा तो मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। जब मैंने उसे हिलाया तो मेरी चीख उसकी चीख से ज्यादा बुलंद हो गई। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लें, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहे। अम्मी आयशा कहती मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मैं रोने लगी। क्यों? जब मैंने गौर से देखा तो नब्ज टटोली तो उसकी रूह रोजे मुस्तफ़ा से लिपट के निकल गई। वह इंतकाल कर गई थी। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को देखा तो लड़की की रूह निकल गई, इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर। क्या कहा था अल्लामा हसन ने? गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। साहिबो, आप 10 साल के बच्चे नहीं हैं। लड़कियां, हर लड़की 20 साल की नहीं है, समझे? आप बोलोगे हम तो 20, 25, 30 साल के हो गए। हम अगर इस उम्र में हैं तो हुजूर से कैसी मोहब्बत करें? या कोई है ऐसा जो मेरी उम्र का हो जिसने हुजूर से मोहब्बत की हो, तो वो मेरे लिए आइडियल बने। उसकी तालीम और तरबियत, उसका आइन, उसका आर्टिकल एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाए, ताकि लोग मुझे देख के कहें मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ऊंची बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अजान की आवाज सुन के मुअज्जिन के लहजे पर तनकीद करने से जन्नत नहीं मिलती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बड़ी बड़ी मंडियों में जाकर के कीमती कीमती अशिया को खरीद करके गरीबों को हिकारत से देखते हुए अपने घर लाने से हुजूर की मोहब्बत नहीं मिलती। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या कहा था शायर ने? खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं। अगर 25 साल का हो, कड़ियल जवानी की तुम्हारी उम्र है तो संभालो अपने आप। यही उम्र है अल्लाह को राजी करने की, यही उम्र है अल्लाह के रसूल की रजा की, यही उम्र है जमीन को खुशबुओं से भर देने की, यही उम्र है कि तुम्हारी वजह से जमीन पर रहमत नाज़िल। अगर तुम कदम रखो किसी कस्बे में, किसी बस्ती में, किसी करिया में, गिरदो नवाह में, और बारिश ना हो रही हो तो बारिश होने लगी। वरना तुम्हारी उम्र के मुसलमानों के बच्चों को लोग फटीचर समझते हैं। हिंदू औरतें कहती हैं ये मुसलमानों के लड़के हमारी बच्चियों की इज्जतें लूटने के लिए पैदा हुए हैं क्या? अल्लाह अकबर। कैसे माहौल पलटे। 25 साल की उम्र थी एक मदीने में एक शख्स की। कहो तो बता दूं। थक गए आप लोग? हाथों को उठा के बोले थक गए। जरा अपने माँ बाप की मगफरत के लिए बोले हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने, मुझे बड़ी मोहब्बत है इस किस्म की बातों से, और मैं हंगामा नहीं चाहता। मैं अपने बड़ों के कदम की, खुदा की कसम, और कोई मकसद नहीं है मेरा जो कमाने का, नजरों नजात का मामला। एक मकसद है, दिल से बता दूं, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे 4 पैसा दे दें तो मैं बगदाद चला जाऊं। रब्बे काबा की कसम, मैं इतने दिनों तक रहा, मैंने हज किए, लेकिन कभी मुझ पर हज फर्ज नहीं हुआ। मैं हमेशा कर्जदार रहा, खुदा की कसम। लेकिन मुझे खुशी इस बात को थी, सूफी साहब फरमाते कर्जदार रहा करो, ताकि तुम्हें लोगों के सामने गर्दन झुकानी आ जाएगी तो फिर अल्लाह के हुजूर भी झुकाने का सलीका आ जाएगा। अकड़ के नहीं चलोगे, तकब्बुर नहीं आएगा। समझे साहिबो, मेहनत करो, थोड़ी सी कुर्बानी करो। एक शख्स फटा हुआ लिबास पहन के तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद पे अजान देता है,
नमाज पढ़ाता है, तुम उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हो, उसके सामने जूते यूं करके बैठते हो, अपने ब्रांडेड जूते पहन उसको दिखाते हो, ये गलत बात है। हाँ, इस्लाम क्या कहता है? आइए हुजूर की तालीम की तरफ, हुजूर की तरबियत, हुजूर के आइन की तरफ जाएं। अगर दिल है, धड़क रहा है, तो इसे हुजूर की मोहब्बत का एटीएम बनाओ, इसे हुजूर की मोहब्बत की खानका बनाओ, नहीं तो मरने से पहले मार दिए जाओगे। और अगर दिल में हुजूर आ गए तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे इंशाअल्लाह। बोलो हाथों को उठा के इंशाअल्लाह बोले। आखिर इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी बस्ती, इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की, लेकिन चादरें एक ही दरबार में चढ़ी हुई हैं। कस्बे की बुनियाद रखने वालों की कब्रों के नामो निशान मिट गए। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गर्क जो थे, आज उनकी रोजे पर खुशबुओं की बारिश हो रही है, इत्रपाशी हो रही है, बावजू लोग जा रहे हैं, मखमल की चादरें पेश हो रही हैं, दुआएं कबूल हो रही हैं। बेस क्या है? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को फना किया था। आज जब उनकी मज़ार पर लोग जाते हैं तो कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो इसी बारगाह में फैजान तकसीम कर रहे हैं। 25 साल के हो, मुझे मालूम है तुम्हारी उम्र। ट्रेनों में तुम्हें देख करके मुसलमान सीट नहीं मिलती, कभी कभी हमको फ्लाइट पे भी कभी कभी छेड़ते हैं लोग। इस लिबास में रहता हूं, मुझे खुशी होती है। सूफी साहब कहते हैं उलझा मत करो, जो तुम्हारे मजहब पर अटैक करे समझ लो ये बीमार है। और बीमारों से उलझा नहीं जाता, बीमारों की बीमारियों को दूर करने की दुआ मांगी जाती है। आप उलझे मत, आपके मुल्क का कोई भाई हो, हिंदू भाई हो या कोई भी हो, आप मोहब्बत करें, आप मोहब्बत करें, ठीक है। अभी मेरा टॉपिक ये नहीं है, वो कल तो निकला। मोहम्मद रसूलुल्लाह, 25 साल का बच्चा हुजूर से कैसी मोहब्बत करता है? हाथों को उठाओ तो बता दो। 10 साल के बच्चे अगर आपके हैं तो उनको उस बच्चे की दास्तान सुनाओ। मेरी बहनों की उम्र 20 साल की है तो उस आशिका की बात करो। अगर आपकी उम्र 25 साल के आसपास की है तो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे ओहद शरीफ के मौके पर, ये मदीने शरीफ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है जिसे पहाड़ ओहद पहाड़ कहा जाता है, जबले ओहद कहा जाता है, जो 2.5 बाई 7.5 किलोमीटर के आसपास का है। इसी पहाड़ पर हारून अलैहिस्सलाम की कब्र है। अगर बोलना चाहो सुभान अल्लाह तो अभी ना बोलना, सुन ले। हुजूर फरमाते हैं ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। 1 मिनट, आपने 70% लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, 30% खामोश थे। अब उनकी आवाज में सुनूंगा, कोई कमाल की बात नहीं। वहाबिया दयाबना के लोग भी कहते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। शियत राफजियत के समुंदरों में गर्क होने वाली बदअकीदा आवाजें भी कहती हैं हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हुजूर फरमाते हैं ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। फिर सुनना, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। कोई कमाल नहीं है, कमाल ये है जो हुजूर ने इसके बाद फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं और इस पहाड़ से मैं भी मोहब्बत करता हूं। उसके दामन में बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें आराम कर रही हैं, जिसे शुहदाए ओहद कहा जाता है, जहां मुसअब बिन उमैर लेटे हैं, अब्दुल्ला बिन जहाश लेटे हैं, जनाबे हंजला लेटे हैं, जनाबे खेसमा लेटे हैं, और मदीने के गवर्नर, मदीने के नाजिम हजरत अमीर हमजा लेटे हुए हैं। चलोगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बोलो। मजलिस खत्म हो जाए तो जाने से पहले आस्थाने पर सलाम करके जाइएगा इंशाअल्लाह। बोले हाथों को उठाए, हाथों को उठाए इंशाअल्लाह, और दुआ कीजिएगा सरकार हमें मदीने भेज दीजिए। करोगे दुआ इंशाअल्लाह? और मदीने जाना तो कहना हुजूर अपने दरबार में बुला लिया, अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर का रोजा भी दिखा दीजिए। चलोगे बगदाद शरीफ? आज मैंने गौस पाक सरकार की सीरत पर बात, जबकि मेरी शनाख्त है, बस मेरे दिल ने कहा कि मैं अपने बच्चों से उन बातों को शेयर करूं जो बातें इनको याद रहे। कभी आऊंगा तो गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। और अगर करम हो गया तो फिर हम सब बगदाद ही में चल के ये बातें कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बोले 25 साल का एक बच्चा है, एक लड़का है, एक नौजवान इंसान है। हुजूर फरमाते हैं ये दुश्मनों की फौज, जिसमें जनाबे अबू सुफियान भी थे, अपोजिशन में जनाबे खालिद बिन वलीद, सब ये मक्के की पूरी टीम गई थी, धुरंधर लोगों की टीम हुजूर के मद्दे मुकाबिल में गई थी इस्लाम को खत्म करने के लिए। मेरे आका ने अपनी मुट्ठी भर जमात से फरमाया था ये जमात आधी, इस जमात का हिस्सा इधर चला जाए और लोग इधर खड़े हो जाएं और लोग मिडिल में रहें। इसको कल्ब, मैमना और मैसरा कहते हैं। मैं सकील लफ्ज बोलता नहीं हूं, ठीक है। हुजूर फरमाते हैं कि 30% लोग इधर चले जाएं और 30% लोग बीच में रहें फौज, और 30% मेरी फौज के लोग बाएं तरफ रहें, और पीछे कुमक बाद में मदद करने वाली फौज आएगी, और बचे हुए लोग जख्मियों को पानी पिलाना, बचे हुए लोग तीर कमान अपने फौजियों को देना। अय अब्दुल्लाह इब्न जबीर, तुम जबले रूमा पहाड़ी पे चले जाओ, जब तक मेरी तरफ से कोई नया ऑर्डर ना आ जाए, जंग का रिजल्ट कुछ भी हो, उतरना नहीं, ठीक? वहां चले जाओ। फिर हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, बहुत संभल के बोलता हूं मैं,
हुजूर फरमाते हैं और मेरे खेमे के सामने, मेरे कमरे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? जुमला सुनिएगा। उस हुजूर की जमात में एक बड़े पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर से रिवर्स करता हूँ, हजरत जियाद। फिर से रिवर्स करता हूँ, हजरत जियाद। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं, सब लोग उठाएं, उठाएं। 1 मिनट उठाए रहे। मैंने 3 मरतबे क्या नाम लिया? हजरत जियाद। फिर से बोले, अभी पासंग है, अभी बराबर करो होना चाहिए। हजरत जियाद। कल किसी चाय खाने पर जाना तो इन बातों को बताना, नाम याद रहेगा। हजरत हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा? बिल्कुल पतले दुबले सहाबी थे महबूब गौहर भाई, एकदम पतले दुबले सहाबी थे। जैसे हुजूर ने फरमाया मेरे खेमे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा, यही जनाबे जियाद फौरन खड़े हो गए और बड़े कमजोर थे। हुजूर ने उन्हें देखा तो मुस्कुराए, सेहत बड़ी कमजोर थी। हुजूर फरमाते हैं जियाद जी हुजूर बैठ जाओ। जियाद बैठ गए, ठीक। फिर हुजूर ने फरमाया तुम 30% इधर चले जाओ, 30% बाएं तरफ और 30% मिडिल में, वस्त में रहो। तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम रजस के शेर पढ़ना, तुम इनकलाबी आवाज बुलंद करना, तुम अल्लाह अकबर के नारे लगाना और तुम जख्मियों को उठा के वहां पहुंचाना। कोई शहीद हो जाए तो उसकी लाश को वहां रखना। अच्छा हो गया, अब ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा? अगर बोलना चाहो तो बता दूं, फिर वही जियाद खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। फिर वही हजरत जियाद खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो हुजूर ने उनको देखा, फरमाया जियाद जी हुजूर बैठ जाओ। जब जियाद बैठे तो उनके करीब के हुजूर के गुलामों ने कहा, अजीब आदमी हो, अपनी सेहत देखिए, बार बार पट से खड़े हो जाते हो। यहाँ हट्टे कट्टे आदमी की जरूरत है, दुश्मनों का हमला हुजूर पे ज्यादा होगा। यहाँ तंदुरुस्त और तवाना आदमी की जरूरत है, इतने कमजोर आदमी की जरूरत नहीं है। तो जियाद बोले, चुप, मुझे मत सिखाओ, तुम्हें पता नहीं है। कहा क्या? कहा जंग हमने हमेशा हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ी है, ताकत की बुनियाद पर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास हुजूर की मोहब्बत के अलावा क्या है? सबसे बड़ी जो पूंजी हमारे पास है वो हुजूर की मोहब्बत है। बैठो आराम से। फिर हुजूर ने फरमाया तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। फिर तीसरी मरतबे हुजूर ने कहा और मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा? फिर वही हजरत जियाद खड़े। बोलो आप क्या समझ रहे हैं? वहां लड्डू बटने वाला था। वहां खड़े होने का मतलब औरत बेवा भी हो सकती है, बच्चे यतीम हो सकते हैं, घर का चिराग गुल हो सकता है, घर के सरपरस्त के साथ हाय की जगह थे भी लग सकता है, दुनिया से जा भी सकता है, कबीले में अंधेरा भी आ सकता है। लेकिन जब जियाद खड़े हुए ना तो मालूम है हुजूर ने क्या कहा? जियाद इधर आओ। जब जियाद हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर ने फरमाया जियाद कब तक खड़े रहोगे? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जनाब जियाद ने कहा जी हुजूर मैं समझ रहा हूं, आपके सामने चौकीदार बनना है, बॉडीगार्ड बनना है। हुजूर फरमाते जनाब जियाद यहां तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी बहन सुन, जनाब जियाद कहते हैं यहां तुम्हारी जान भी जा सकती है। जनाब जियाद रो के बोले आका ये जान आप ही पे तो लुटाने के लिए मिली है। सरकार इसमें मेरा तो कोई अमल दखल है ही नहीं, आपकी वजह से मिली, आपके नाम पे कुर्बान हो जाए तो बड़ी बात है। मैं कह सकूं जान दी हुई उसी की, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। हुजूर फरमाते हैं जियाद अच्छा खड़े रहोगे यहाँ पर बॉडीगार्ड बन के? बोले जी हुजूर खड़ा रहूंगा। मेरे आका फरमाते कब तक खड़े रहोगे? क्या फरमाया? ऊंची आवाज में बोलते रहिएगा, कब तक खड़े रहोगे? जनाब जियाद कहते हैं हुजूर जब तक जिस्म के अंदर एक एक कतरा खून बाकी है दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर खुश होने का वादा करो बता दूं हुजूर ने अपनी तलवार जनाब जियाद को दी। क्या बात। हुजूर ने अपनी ढाल जनाब जियाद को दी और फरमाया जियाद खड़े हो जाओ। जियाद हुजूर के खेमे नूर के सामने, हुजूर के उस कपड़े के पर्दे के सामने खड़े हो गए। जंग का बिगुल बजा, नक्कारे बजे और फिर लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें चली, नेज़े बुलंद हुए, नारे बुलंद हुए, कुफ्र शिर्क की उधर से आवाजें बुलंद हुई और फिर बच्चे यतीम होने लगे, गर्दनें कटने लगी, लोगों का जिस्म 2 टुकड़ों में तब्दील होने लगा। मालूम है दुश्मनों की फौज ने हुजूर के खेमे पर इस कदर अटैक किया था कि थोड़ी ही देर में जनाब जियाद पर 72 जख्म आए थे।
फूलों की बारिश की बात नहीं करता हूं। 72 जख्म आए थे, 72 जख्म जनाबे ज़ियाद पे आ चुके थे। जब 72 जख्म आ गए, सर फट गया, चेहरे फट गए, तो जनाबे ज़ियाद ने एक नारा बुलंद किया, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा, मतलब या रसूल अल्लाह कह के जमीन पर गिर पड़े। जब जनाबे ज़ियाद जमीन पर गिर पड़े तो जख्मियों को उठाने वाली टीम आ गई। उन्होंने पांव पकड़े, जनाबे ज़ियाद के बाजुओं को, हाथों को पकड़ा और टांग करके उस कैंप की तरफ लेके जाने लगे जिधर हकीम थे, डॉक्टर थे मिसाल के तौर पर। जब लेके जाने लगे, जनाबे ज़ियाद ने रास्ते में अपनी आंखें खोल दी, टंगे हुए थे। लोगों से पूछा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? लोगों ने कहा तुम्हें जख्मी कैंप में लेके जा रहा हूँ। जनाबे ज़ियाद ने कहा तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की अजमत का वास्ता, जहां से लाए हो मुझे वहीं वापस ले चलो। तुम्हें पता है कि मैंने आमिना के लाल से वादा किया है, जब तक रूह में मेरे जिस्म में बाकी है मैं दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा, मुझे जल्दी वापस ले चलो। जनाबे ज़ियाद को लाया गया, फरमाया मुझे सहारे से खड़ा कर दो, लोहे की छड़ में वो हाथ में फिर ढाल दी गई और तलवार दी गई। जनाबे ज़ियाद अटैक करने की पोजीशन में नहीं थे, थोड़ी सी ताकत बची थी, वो दिफाई पोजीशन, रोकने की पोजीशन में दुश्मनों के वार को रोकते थे। कई मुसलमान लगातार शहीद हो गए। उस जंग में 70 के आसपास हुजूर के गुलामों की शहादत वाक़ई हुई थी। मालूम है देखते देखते 8 कम 100 जख्म आए थे ज़ियाद को। आप पर कभी एक पत्थर भी नहीं गिरा इस्लाम के नाम पर। तब इतना चीखते हैं कि गर्मी के दिनों में मस्जिद के दरवाजे पे रह के नमाज नहीं पढ़ते। मुबारक जबान की तासीर आ जाए लौट आए, कभी हुजूर पर दरूद नहीं पढ़ते। गरीब इंसान के मरने के बाद उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हिकारत से उसकी बातों को। अमीरों क्या मामला हो जाए तो फिर नए कपड़े पहन के जाते हैं। कब हमारा मिजाज बदलेगा, कब हमारी सोच बदलेगी? सुने आप, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस आशिक के जिस्म पे 92 जख्म आए थे। कितने? 92, 92 जख्म आए थे। और जब 92 जख्म आ गए तो सर फट गया था तलवारों से, और ये चेहरे फट गए थे, ये सारे हिस्से लहूलुहान हो गए थे। जमीन पर हुजूर का नाम लिया, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा कह के जमीन पर जब गिरे ना जनाबे ज़ियाद, अगर दिल कहे तो बोलना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से निकल के बाहर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से निकल के बाहर आ गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो हुजूर ने देखा कि जनाबे ज़ियाद जमीन पर पड़े हुए। हुजूर भी उस जमीन पर बैठ गए और जनाबे ज़ियाद के जख्मी सर को हुजूर ने उठा करके अपनी मुबारक रान पे रख लिया। हाय हाय, क्यों ना अल्लामा हसन कहें, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा, सुभान अल्लाह, सुभान जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह अकबर। जनाबे ज़ियाद हुजूर की रान पे अपना सर मुबारका रखे हुए थे, रान मुबारका पे। मालूम है जनाबे ज़ियाद ने खुशबू से पहचान लिया कि हुजूर कहीं करीब है। वाह, सुभान अल्लाह। जनाबे ज़ियाद कहते हैं मैंने अपनी पलकें खोली तो सामने चेहरे मुस्तफ़ा नजर आए। ऊंची आवाज में, सुभान अल्लाह, सुभान थके नहीं, थकावट को दूर करने के लिए जलसे होते हैं, समझ रहे हैं? कहते हैं जैसे मैंने आंखें खोली तो सामने चेहरे मुस्तफ़ा नजर आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं जब मैंने चेहरा रसूल देखा तो मैं खुश हो गया, लेकिन मेरी आंखें इस कदर जख्मी थी कि बार बार मेरी जो पलकें थी वो बंद हो जाती थी। हुजूर को एहसास हुआ कि जख्म की वजह से ये पलकें बार बार नहीं खोल सकते, उठा नहीं सकते, लिहाजा इनकी आंखों पर हुजूर ने अपनी उंगलियां रख के बंद कर दी। जैसे हुजूर ने जनाबे ज़ियाद के चेहरे पर आंखों पे अपनी उंगलियां रखी हैं, जनाबे ज़ियाद कहते हैं मैंने अपना हाथ, जख्मी हाथ उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों के पास लाया और मैंने कहा, अय मदीने वाले आका, अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को मेरे आंखों से हटा लीजिए। मेरे आका फरमाते क्यों? तो जनाबे ज़ियाद कहते हैं सामने मौत का फरिश्ता खड़ा है, सरकार मेरी रूह निकालने वाला है, मैं दुनिया से जाने वाला हूं, शहादत की मौत। अब ये फरिश्ता मेरी रूह लेकर के अल्लाह के हुजूर जाएगा। अगर कोई खामोश रहा तो या तो उसकी समात कमजोर है या मेरी आवाज की तासीर में कुछ कमी है। सुने जुमला, वो कहते हैं आका अपनी उंगलियों को हटा लीजिए, अब मेरी रूह निकलने वाली है, मौत का फरिश्ता मेरी रूह लेकर के अल्लाह के हुजूर जाएगा। अल्लाह मुझसे कहेगा, ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है? तो कह दूंगा चेहरे मुस्तफा दे करके आ रहा हूं। नारे तकबीर, जबीन मुस्तफा, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब किबला। अभी इससे पहले जिस भाई ने नारा लगाया था वो खड़े होके लगाए नारा।
जिस भाई ने, जरा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। जवाब नहीं हजरत, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऊंची बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मैंने एक नौजवान की बात की, बूढ़ी औरतें भी हुजूर से मोहब्बत करती थी, वक्त नहीं है। बूढ़े लोगों ने भी हुजूर से मोहब्बत की, वक्त नहीं है। समझ रहे हैं आप? अगर कहो तो एक आखिरी बात बता दूं कि जानवरों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की, बता दूं? थक गए? हाथों को उठा के बोले। बहुत बड़ी शख्सियत अल्लामा कारी निसार कलकत्तवी साहब की मौजूद आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शोराए नाज से नाते सुननी है इंशाअल्लाह। अब इतने बड़े लोगों के सामने इतनी देर तक मुखिल लेना मुनासिब नहीं है। एक जुमला सुने, मैं बातें करता हूं कि बूढ़ी औरतें जो बैठी ना, इनमें से हुजूर की आशिका कितनी थी। ये जो बूढ़े लोग बैठे, इन लोगों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। अभी मेरे पास वक्त कम है, एक बात सुनने की, जानवरों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की, बता दूं? हाथों को उठा के बोले बता दूं। आप भी सोच के बोलो, हम भी सोचिए, तब तक दोनों आराम करते हैं, जी हजरत। दोनों आराम करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ऊंची बोले, समझ जाओ, अपने मुआशरे को संभालो। एक शख्स तुम्हारे मुआशरे को मजहबी मुआशरे में तब्दील करना चाहता है। जब मजलिसों में आओ तो अपनी औलादों को अपने साथ लेकर के आओ। जब मस्जिद में जाओ तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के जाओ। खबरदार ये गाने बजाने की मजलिसों से अपने बच्चों को बचाओ, वरना बच्चे आने वाले दिनों में इनकी आधी उम्र जेल खानों में गुजरेगी, इनकी आधी उम्र नशा की हालत में गुजरेगी और आधी उम्र जेल खानों में गुजरेगी। समझ रहे हैं? फिर 50-70 साल के बाद जो नस्लें आने वाली हैं, उन्हें कौन सा इस्लाम देके जाओगे? आप समझो कि आपकी औलादें कहां जा रही हैं। एक शख्स ने सजा के रख दिया महफिल अपने कमरुद्दीन शाह बाबा के उर्स के नाम के। मुझे बड़ी खुशी होती है मिराज भाई का इखलाक और गुरबा नवाजी को देख करके। मैं इनसे इसलिए मोहब्बत करता हूं कि इनके दिल में गौस पाक की मोहब्बत है, और मेरी ख्वाहिश है कि इस आस्थाने के सदक़े में अल्लाह मेरे भाई को भी और आप सबको भी दरबार गौस आज़म की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दो, आमीन। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बच्चे अपने हाथों को उठाएं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाँ, मैंने कहा बूढ़ी औरतें भी, बूढ़े लोग भी हुजूर से मोहब्बत करते रहे। ज्यादा बात नहीं करूंगे, एक बात सुन ले। अल्लामा गौहर साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा जमील अख्तर साहब, मसूद भाई बैठे हुए हैं और हबीबुल्लाह नूरी भाई बैठे हुए हैं। जानवरों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की, बता दूं? बता दूं? सुभान अल्लाह कहेंगे? थक गए आप लोग? जानवरों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत, जिन जानवरों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत थी, वो कैसे लोग थे? वो कैसे लोग थे बता दूं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में एक जंग हुई थी। बड़ी प्यारी बात, एक जंग हुई थी, जंग खैबर बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं? जंग खैबर, जो मौलाए कायनात के पाकीज़ा बहादुरी और उनकी जवामर्दी के पाकीज़ा किस्से सुन करके वो उस किले पर इस्लामी झंडा लहराया था, जिसमें आपने मरहब को मारा था। जंग खैबर जब मुकम्मल हुई और इस्लाम का झंडा उस किले पे लहराया, मुसलमान जीत गए, तो जो पैसे आए, प्रॉपर्टी आई, सोने चांदी के सिक्के आए और कपड़े, तलवारें, ये जानवर आए ना, उसे माले गनीमत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुझे बोले, माले गनीमत कहा जाता है। वो बंटने लगा। जब माले गनीमत बंटने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में क्या आया बता दूं? हुजूर के हिस्से में भी कुछ पैसे आए, कुछ तलवारें आई, कुछ नेज़े आए, कुछ फौजियों के सामान आए, और एक मुबारक गधा भी हुजूर के हिस्से में आया। एक घोड़ा जैसा, समझ रहे हैं आप? गधे की सवारियां पहले बहुत चलती थी, ऐसे नहीं, वो अरबी नस्ल के खच्चर नुमा, जो घोड़ा नुमा होता था। हुजूर के हिस्से में एक मुबारक गधा आया। समझ के बोलिएगा। साहबा ने कहा हुजूर ये आपके हिस्से में आया, माले गनीमत में से। हुजूर ने फरमाया रख दो। और जैसे हुजूर के सामने उस मुबारक गधे को पेश किया गया, मालूम है आपको, आप इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, वो गधा है। जैसे उस गधे ने हुजूर को देखा तो रोने लगा। एक जानवर यार हुजूर से मोहब्बत करता है, आप तो इंसान है, आपको तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना चाहिए। बोले, मुझे इस बात की खुशी है कि लोग बैठे हैं, सुनते हैं। अब ये मेले का माहौल है, ठीक है, हम मेलों की मुखालफत नहीं करते। गौहर भाई, अल्लामा जमील साहब की बोला, मेरा मिजाज नहीं है मेले ठेले की बातें करना।
बस मैं सोचता हूँ कि किसी गरीब का भला हो जाए किसी न किसी हवाले से। यही तो ये जो लेटे हुए हैं यही चाहते हैं, जमीन पर कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। वो बहाने हैं, बस आने वालों की नीयतें क्या हैं ये उन पर डिपेंड करता है। समझ गए ना? हुजूर के हिस्से में जो गधा आया था, उस गधे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा ना तो रोने लगा। हुजूर ने फरमाया कि और करीब आओ। उस गधे से हुजूर मुखातिब हुए, इधर आ और करीब आ। बड़ी मुबारक हदीस शरीफ सुने आप, बहुत कम सुनी गई बात है। हुजूर ने उस गधे को करीब बुलाया, फरमाया तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याफूर है। ये आयन फे वाउरे याफूर है। हुजूर ने फरमाया कि अच्छा तेरा नाम याफूर है? उस गधे ने कहा जी। हुजूर से बातें कर रहा था। मेरे आका फरमाते अपना बायोडाटा बयान कर, तू है कौन, कहां से आया है? तो गधा कहता है कि हुजूर मेरी जो बाप दादा की पुरखों की जो नस्लें गुजरी हैं उनमें 60 गधे गुजरे हैं। कितने? बोले आपको मुस्कुराहट पैदा होगी, आप खुश होंगे। वो कहता है कि हुजूर, याफूर नाम का गधा कहता है आका मेरी 60 मेरे बाप दादा की पुरखों की जो नस्लें गुजरी हैं उनमें 60 गधे गुजरे हैं। कितने? अब अगर आप बोलने की बात अगर मना भी करूं तब भी सुभान अल्लाह कहेंगे। वो गधा कहता है आका इनमें से कोई भी गधा ऐसा नहीं था जिसकी पुश्त पर किसी न किसी नबी ने सवारी न की हो। क्या बात है, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। कोई ऐसा मेरा बाप, मेरे बाप का बाप, मेरे बाप का बाप, मेरे बाप का बाप, ऐसा कोई गधा नहीं था जिसकी पुश्त पर किसी न किसी नबी ने सवारी न की। हुजूर फरमाते हैं अच्छा और तू? वो कहता है मैं उस नस्ल का आखिरी हूं, आप रसूलों में आखिरी हैं। हाय हाय, मैं उस नस्ल का आखिरी हूं और आप रसूलों में आखिरी हैं। यार सोचने की बात है, जानवर हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अब हदीस शरीफ के जुमले हैं, हुजूर फरमाते हैं क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? बहुत अच्छे हुजूर, वाह वाह। हाँ, हुजूर फरमाते क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा ना 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 ना, आप ताजदार खत्म नबूवत का ताज लेके आए हैं, मैं इस नस्ल का आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। मैं अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं कुछ तो बता अपने बारे में। वो मुबारक गधा कहता है, हुजूर ने उसका नाम तब्दील भी किया, ये नाम हटा दे, ये नाम रख ले। हुजूर फरमाते हैं कि अच्छा ये बता तू कैसे यहाँ आया? वो कहता है बचपन में मैं बिकते बिकते एक बाजार में गया और मुझे एक शख्स ने, ईसाई ने खरीद लिया, मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं बड़ा हो गया, ताकत आ गई, तो इस ईसाई ने मेरी पीठ पर कपड़े रखे और रखने के बाद मुझ पर बैठना चाहता था, मुझ पर बैठना चाहता था। और ऐ मदीने वाले आका, मैं अपनी पीठ किसी गैर नबी को देना नहीं चाहता। जानवर की मोहब्बत देखें आप। वो कहता मैं अपनी पीठ किसी गैर नबी को देना नहीं चाहता था। अल्लाह अकबर। वो जब मेरे ऊपर बैठना चाहा तो मैंने अपनी पीठ घुमा ली, वो जमीन पर गिर पड़ा, नाराज हो गया। फिर वो मुझ पर बैठना चाहा तो फिर मैंने अपनी पीठ को हटा लिया, फिर वो गिर गया। 3 मरतबे ऐसा हुआ, उसने मेरी पीठ से कपड़े हटाए, मुझे खूंटी में बांध दिया, इतनी लाठियां मारी, इतनी लाठियां मारी। हुजूर फरमाते फिर वो कहता आका मैंने अपना फैसला नहीं बदला, मैंने कहा जान दे सकता हूं लेकिन अपनी पुश्त तेरे हवाले नहीं कर सकता। मैंने पैदाइश के बाद अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी, मेरे मौला मेरी पुश्त को खास कर दे रसूलों के सरदार के लिए। अल्लाह अल्लाह। यार इंसानों के सामने गधे की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते फिर क्या हुआ? वो कहता है उसने मुझे खाना देना बंद कर दिया, मैं भूखा रहता था। मैं कहाँ जाता, मैं भूखा रहता था, परेशान हो गया। उसने बड़ी कोशिश की कि मेरी पुश्त पे सवारी करे, लेकिन मैंने उसको कामयाब होते हुए नहीं होने दिया कामयाब। फिर उसने मुझे बेच दिया। मैं खैबर के किले में एक फौजी के हाथ में आ गया। जब फौजी के हाथ में आया तो उसने मुझे बहुत मेरी खिदमत की, लेकिन मैं भी उसे अपनी पीठ पर नहीं बैठने दिया। और अचानक ये आए मुसलमानों के नबी आपकी फौज आई और मौला अली फातेह खैबर कहलाए और इस किले पर इस्लामी झंडा लहराया और मैं बढ़ते 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 आपके हिस्से में आ गया। वाह वाह वाह। फिर से बोलोगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सामान उसकी पुश्त पे रखा। पहली मर्तबे उस आखिरी नस्ल के गधे की पुश्त पे रसूलों का सरदार बैठा। वाह वाह वाह। ऊंची बोले। जब हुजूर उसकी पुश्त पर बैठे और मदीने शरीफ वापस आए तो उसके बाद की अगर कहो तो छोटी सी बात इशारे में कर दूं। मालूम है था तो गधा, लेकिन जो लोग हुजूर की तौहीन करते हैं ना, उन गधों से ये करोड़ों गुना ज्यादा बेहतर था।
समझ रहे हैं आप? मालूम है क्या हुआ? जब मदीने शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी को बुलाना होता, आप नहीं कहते भाई टेलीफोन के जरिए से फला को भेज दो, मस्जिद में ऐलान कर दिया गया फला साहब जहाँ कहीं हो फला से आ जाए, जलसे में ऐलान कर दिया गया गाड़ियों को पार्किंग में खड़ी करें, बच्चे गाड़ियों से छेड़छाड़ ना करें, बहन बेटियों से गुजारिश है कि वो अदब से बैठे, वगैरह वगैरह। मालूम है ऐसे ही मदीने शरीफ में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी को बुलाना होता तो हुजूर पहले इस गधे को बुलाते थे और इस गधे से कहते, सुन जा, मिसाल के तौर पर तलहा नाम के मेरे गुलाम को बुला के ला, जा अबू तलहा नाम के एक मेरे गुलाम को बुला के ला। आप अगर सुभान अल्लाह नहीं भी कहेंगे तब भी आवाज तो आएगी सुभान अल्लाह कहने की। मालूम है जब हुजूर कहते जा मदीने में अबू तलहा नाम के मेरे फलां गुलाम को बुला के ला, तो मदीने में इस नाम के कई कई सहाबी होते, लेकिन ये गधा उसी घर के दरवाजे पे जाता जिस घर के शख्स को हुजूर बुलाना चाहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कासिद, ये पैगंबर, ये डाकिया जाता और जा करके उसके दरवाजे पर अपने मुंह से धक्का मारता, वो निकल के आता तो उसकी अपनी गर्दनों से बताता तुझे रसूलों के सरदार बुला रहे हैं। आज तक अजान की आवाज आई, हय्या अलल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ। हम नहीं गए, फिर कामयाब कैसे होंगे? खुद फैसला करो। गधे की बात सुन के हुजूर के गुलाम चले जाते थे। अल्लाह अकबर। मालूम है क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल ज़ाहिरी हुआ तब यही गधा मदीने शरीफ में एक गली में रो रहा था। सहाबा ने इसकी मोहब्बत देखी तो वो भी रोने लगे। हुजूर की जुदाई का गम था, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए थे और हुजूर की मोहब्बत में ये गधा मदीने की गली में रो रहा था। सहाबा चाहते थे कि उसके पास खड़े हो जाएं, लेकिन सब भाग करके हुजूर की बारगाह में जाते थे। उस वक्त यही गधा हुजूर की मोहब्बत में इतना तड़पा मदीने की गली से होता हुआ एक मुबारक कुआं है मदीने शरीफ में, मैंने उस कुएं को देखा है। ये गधा, मुबारक गधा, उस कुएं के करीब गया और रोया। रोते रोते इसने अपनी गर्दन उठाई अल्लाह की बारगाह में। उसने कहा, मेरे मौला, मैंने ये दुआ मांगी थी, मेरी पुश्त पर कोई बैठे ये मुझे गवारा नहीं है, अगर गवारा है तो नबियों का सरदार बैठे। ऐ मेरे मौला, तूने मेरी ये दुआ कबूल कर ली है। अब वो रसूलों का सरदार दुनिया से चला गया और हुजूर के सहाबा के बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पुश्त पर बैठ जाएं। ऐ मेरे मौला, मैं अपनी जान तेरे हबीब के नाम पे कुर्बान करना चाहता हूं, मैं अपनी पुश्त को किसी गैर नबी के हवाले नहीं करना चाहता। ये कह करके हुजूर का नाम लिया, उसी कुएं में छलांग लगा दी और फिर हमेशा के लिए उसकी सांसें बंद हो गई। यार जरा सोचो कि जानवर हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे। अगर हमने हुजूर से इश्क न किया, हमने हुजूर से प्यार न किया, तो लोग क्या कहेंगे? हमें देखकर तो कभी कोई नहीं कहेगा वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है इसके दिल में रहते हैं। ये शयातीन का मरकज हो जाएगा, शयातीन का दारुल खुलाफा हो जाएगा, शयातीन के लिए ये कैपिटल बन जाएगा अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमने अपने आप को आरास्ता व पैरास्ता ना किया। लिहाजा ऐ लोगों, ज़रूरी है कि हम सच बोलना सीखें और हलाल खाना सीखें और दुरूद शरीफ की कसरत से, इस्तग़फ़ार की कसरत से अपने आप को हुजूर का आशिक बनाएं। इंशाअल्लाह। बोले छोटे से कारोबार की चेयर पर बैठने के लिए घर से निकलते हो तो बावजू निकला करो, इंशाअल्लाह। बोले और दरूद पढ़ते हुए जाया करो। ऐसा कर सकते हो? दरूद पढ़ते हुए कानों में गाने की लीड डाल करके आप दुकान तक पहुंचोगे तो पैसे तो मिलेंगे, बरकतें नहीं होंगी। समझे आप? बरकतें नहीं। छोटी सी दुकान पे बरकतें चाहते हो तो दरूद पढ़ते हुए जाया करो, दरूद पढ़ते हुए आया करो, इंशाअल्लाह। अगर कोई पूछे कि गुफ्तगू किस मौजू पर हुई तो क्या बताओगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथों को उठाएं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। बड़ी लंबी बातें, और आप जैसे लोग सुनने वाले हों तो कई कई दिनों तक ये बातें हो सकती हैं। जहां जाऊं आपको लेते जाऊं, अगर टिकट महंगा ना हो तो। समझे आप? मैंने सोचा भी नहीं था। मिराज भाई को मैं खुशखबरी देता हूं कि इतने लोगों का इस अहद में बैठ करके हुजूर की बातें सुनना, ये अल्लाह का खास करम है। वरना हल्की सी भी सर्दी में लोग अपने घर की खिड़कियों से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये अल्लाह उसके रसूल का फजल है कि हुजूर की मोहब्बत में आप आए और आपकी बहनें आई, आपकी बच्चियां आई हैं।
मैं गुजारिश करूंगा आप अपने छोटे से कारोबार को संभालें। अपने बच्चों को अगर हलाल खिलाते रहेंगे, ये बहनें हलाल खिलाती रहेंगी, तो इंशाअल्लाह बच्चे आशिक रसूल होंगे। हाँ तो उड़ा के बोलो बच्चे आशिक। और अगर इनके खान पान में कहीं से कमी आई तो दुरूद की बरकतें जाहिर नहीं हो सकती हैं। छोटे से कारोबार में लग जाएं, दुरूद पढ़ते हुए अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। एक साहब मिलने के लिए गए, बोले भाई मैंने सुना है कि तुम्हारी दुकान है यहाँ पर। बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले वो मंडी के अंदर है, अंदर है। जब गए ना तो वहां से दुकान की सरहद खत्म होती है, मंडी खत्म होती है, छोटी सी गुमती में बैठे हुए थे। बोले यही तुम्हारी दुकान है? बोले हाँ यही दुकान है। बोले इतनी छोटी सी दुकान होती है? ये पान की गुमती के बराबर तुमने ये दुकान खोल रखी है, अजीब इंसान है। यहां कौन आएगा? यहां कौन आएगा? यहां तो तेरी बोहनी नहीं होगी। उस छोटी सी दुकान के मालिक ने कहा, जो आशिक रसूल था, उसने कहा यहां कोई नहीं आएगा? कहा यहां कोई नहीं आएगा मेरे बाबा, मंडी में आ, शौक है तो मार्केट में आ, मैदान में आ। इतनी छोटी सी दुकान खोला, वो भी जहां से सरहदें खत्म होती हैं, बोहनी नहीं होगी, या कोई नहीं आएगा। उसने कहा ये बता यहां मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा हाँ 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 यार वो तो आ सकता है। उसने कहा सुन, अगर मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? वाह सुभान अल्लाह, सुभान हलाल क्यों नहीं खाता मेरे भाई, ताकि बच्चे आशिक रसूल हो। संभल जा, मेहनत कर। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथों को उठा के बोलो अल्लाह के रसूल है। अभी इससे पहले इसके बाद बहुत सारी बातें जो हुई हैं, कभी मेरी ज़बान से शरअ के खिलाफ कोई जुमला निकला हो, कोई बात ऐसी नशर हुई हो, तो मैं इन मुबारक इल्मे रसूल, इल्मे अली, इल्मे रज़ा के वारिसीन के मौजूदगी में सरकार कमरुद्दीन शाह बाबा की चौखट को चूमते हुए मैं अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में दुआ करता हूँ। सरकार गौस पाक के फिर बयान करूंगा। नहीं गौर भाई नहीं हजरत, नहीं बस बात रख ले एक दो सीरत। अरे नहीं आधा घंटा नहीं अब नहीं मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव चूम लूं। मिराज भाई सरकार गौस पाक की बात कर रहे हैं तो बता दूं एक दो बात। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे भाई बड़े लोग, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। सरकार गौस पाक की बड़ी मोहब्बत है। कोई है जो कह दे लब्बैक या गौसे आजम? ना 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 ना, आवाज सबकी नहीं आई। मेरी बहनों सुनो, आवाज बोलो लब्बैक या गौसे आजम। ऊंची बोले लब्बैक या गौसे आजम। कभी इंशाल्लाह आऊंगा तो पूरी बात गौस पाक पे करूंगा, अपने बुजुर्गों की और अपने बड़ों की जूती को चूम करके। एक बात इसलिए करता हूं ना, इसलिए करता हूं, सुभान अल्लाह कहोगे ना भाई? बोले अरे नहीं 1:30 बजे तक नहीं। बकिया भाई ये तो मोहब्बत करते हैं गौस पाक से। इंशाअल्लाह चलेंगे बगदाद शरीफ। कितने लोग हाथ उठाएं? इंशाअल्लाह चलेंगे ना? इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों को बगदाद का दरबार दिखा दे। अजमेर शरीफ जाते हो? मेरी बहनें सुने, हर जुमेरात को आप अपने घरों में हर जुमेरात को हुजूर गौस पाक के नाम की नियाज किया करें, ठीक है? हर जुमेरात को मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं कि हर जुमेरात को असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद वजू रहे ना, बावजू खाना बनाया करो। जो भी नमक रोटी चावल हो बनाया करो। जब खाना बन जाए तो घर में खुशी का इजहार किया करो। पर्दों में इतर लगा दिया करो और मुसल्ले पर इतर लगा दिया करो। कुरान के जुज़दान में बच्चों को बच्चियों को रिदा दुपट्टे टोपी दे करके बिठाया करो और वहीं पर बैठ करके कुछ नहीं तो 11 मरतबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ और 3 मरतबे सूरे फातिहा शरीफ पढ़ करके अपने हाथों को गौस पाक की मोहब्बत में उठा लिया। इंशाअल्लाह बोलो ऐसा कर सकते हो? बहुत मुझे खुशी हुई। बहरहाल मुझे वक्त बहुत, मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो जाएं। अगर हुजूर गौस पाक की बात सुनना चाहते हैं तो बता दूं, हुजूर गौस आजम सरकार ने 5000 यहूदियों को, ईसाइयों को कलमा पढ़ाया। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को, अल्लाह सलामत रखे। आपके उठे हुए हाथ बड़े अच्छे लगे। कितने? 5000। ऊंची बोले कितने? आवाज कमजोर है। कितने? 5000। कैसे कलमा पढ़ाते थे? तलवारों से नहीं। एक बड़ी मशहूर बात रिकॉर्ड मेरी हुई है, सुन ले आप। बताऊं कैसे कलम पढ़ते? किसकी बात हो रही है? मैं मालूम है मैंने अपने भाई की और अपने बड़े भाई की होते हुए अपने बुजुर्गों की बात पर क्यों कहा मालूम है? हुजूर गौस पाक ने एक बुजुर्ग को बिशारत में जुमला कहा था, अगर मेरा नाम कोई इशा की नमाज के बाद लेता है, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जुमला सुनिए
हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अगर मेरा नाम कोई इशा की नमाज के बाद लेता है तो उससे कह दो मैं तेरा नाम मगरिब की नमाज के बाद ले चुका होता हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कितने लोग चलेंगे बगदाद शरीफ? लब्बैक लब्बैक या गौस आजम। सरकार गौस पाक के खलीफा हैं ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा हैं शेख सूफी असदुल्ला शाह बगदादी। वो फरमाते हैं कि मेरे पीर ख्वाजा अबू तलहा ने बगदादी फरमाया कि गौस पाक ने मुझसे कहा था ऐ अबू तलहा बगदादी ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये आपने जो कहा ना, आपने नहीं कहा, जो मेरे बुजुर्गों ने भाइयों ने कहा ना, इन लोगों ने नहीं कहा, ये तो गौस पाक की मर्जी थी। गौस पाक मालूम है कौन है? ख्वाजा खिजर जो है ना, ख्वाजा खिजर, ये वलियों की पोस्टिंग कराते हैं। ख्वाजा खिजर जो है वलियों की पोस्टिंग कराते हैं। बार सोई के कुतुब को उठा करके उन्हें कटिहार भेज देंगे, वहां के मरजूब को उठा करके उन्हें किशनगंज भेज देंगे, वहां के सालिक को उठा करके उसे पटना भेज देंगे, वहां के औतात को उठा के सीतापुर भेज देंगे, वहां के अबरार को उठा के जयपुर भेज देंगे। इनका काम है वलियों की पोस्टिंग कराना। इनका नाम है ख्वाजा खिजर। क्या नाम है? मुलाकात हुई है? दुआ करो उनसे ना हुई हो तो जिनकी उनसे हुई है उसी से हो जाए। इनसे किसी ने पूछा अरे ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग कराते हो? कहा अल्लाह का शुक्र है। कहा ये बताओ कभी कोई ऐसा वली मिला जिसने तुझे हैरत में डाल दिया हो? कभी कोई ऐसा वली मिला जिसने तुझे हैरत में डाल दिया हो? ख्वाजा खिजर कहते हैं हाँ यार एक मिला। जो समझ गए वो एक कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह। समझ गए? हाँ यार एक मिला। बोले वो कौन था? कब की बात है? बहने सुने। वो कहते हैं ख्वाजा खिजर मैं, ये नासूती दुनिया है मुशाहिदे की, इसे आलमे नासूत बोलते हैं जहां हम लोग रहते हैं। कहते हैं ख्वाजा खिजर मैं आलम नासूत से निकला आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत के लिए, उस दुनिया की सैर के लिए जो हमारी अक्ल से वरा है। ख्वाजा खिजर कहते हैं जब मैं हवा में उड़ा ना तो मैंने जमीन जहां से खत्म होती है वहां एक टापू था, एक जजीरा था, मैंने देखा एक आदमी चादर ओढ़े हुए लेटा है। तो ख्वाजा खिजर कहते हैं कि मैं समझ गया ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई अल्लाह का वली है, तभी तो यहां तक आया, वरना कोई आम आदमी यहां तक नहीं आ सकता। मैं आगे जा रहा था आलम लाहूत, मलकूत, जबरूत, हाहूत के लिए, मैं वहीं उतर गया नीचे, और जहां वो लेटा हुआ था चादर ओढ़ के, मैंने कहा उठ उठ मर्दे खुदा उठ, सो रहा है तू। अगर तू मोमिन है तो सालेह बन जा, सालेह है तो मुत्तकी बन जा, मुत्तकी है तो वली बन जा, वली है तो अल्लाह के जलवे देख, बिखर जा तो मरजूब बन जा, संभल जा तो सालिक बन जा, सालिक है तो अब्दाल बन जा, अब्दाल है तो औताद बन जा, औताद है तो फिर कुतुब बन जा, कुतुब है तो गौस बन जा। उठ, ये सोने की दुनिया नहीं है। उठ, तैयारी कर, अपना प्रमोशन करा, प्रमोशन। विलायत की 27 डिग्रियां हैं। उठ, जा आखिरी पोस्ट तक जा, गौसियत कुबरा के नीचे जा, तू सोने के लिए नहीं आया, उठ। ख्वाजा खिजर कहते हैं जैसे मैंने कहा उठ, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई ऐ खिदर संभल के संभल के संभल, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, ऐ खिदर संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई ऐ खिदर सुन, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। नारे रिसालत फैजान सरकार गौसे पाक। क्या समझ रखा है? सरकार गौसे आदम का नाम है। सरकार गौसे आदम फरमाते सुनो, जिसने मुझे याद किया बख्श दिया जाएगा, जिसने मुझे सोचा बख्श दिया जाएगा, जिसकी दुआएं कबूल न हो बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमा लेगा। फरमाया विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूं उतार के किसी को टांग दे, उतार के किसी को दे देता हूं, और जब मैं चाहता हूं उतार के किसी के ऊपर टांग देता हूं। समझे? जिसने मुझे देखा बख्श दिया जाएगा। ऐ लोगों, बच्चों को जो शिफा मिलती है वो अब्दुल कादिर की वजह से। जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले, जिसके अंदर काबे को देखने की ख्वाहिश है अब्दुल कादिर का दरबार देख ले। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये सैयदना शेख के जुमले। एक बात मैं नसीहतन करना चाहता हूं ताकि ये मेरी जिंदगी में और आपकी लाइफ में दाखिल हो जाए। ऐसे 10 घंटे तक हुजूर के गौस पाक की बातें हो सकती हैं,
बस मेरे भाई का हुक्म, एक बात सुने जो अपनी जिंदगी में लाएं, इंशाअल्लाह बोले चलेंगे बगदाद। अभी मैं ये मेरी माँ बहनें बैठी है ना, गौर भाई, जमील साहब, नादिर भाई, अभी इनको पता नहीं है। अब आगे जो 11वीं शरीफ निकली ना, 11वीं शरीफ जो निकल गई ना, मालूम है इस 11वीं शरीफ में हिंदुस्तान में एक गुजरात की एक बूढ़ी औरत गई, अजमेर वहां बगदाद शरीफ गई थी, बूढ़ी औरत थी। उससे उसकी बेटी ने कहा अम्मी, फरमाया क्या बात है, मेरे लिए बगदाद शरीफ से तबरुक लेके आना। बोले चुप। बेटे ने कहा अम्मी मेरे लिए भी टोपी लेकर आना। बोले चुप, कुछ नहीं लाऊंगी। बोले क्यों? बोले मैं लौट के आऊंगी नहीं, मैं गौस पाक को छोड़ के नहीं आऊंगी। बेटे बोला अरे जा, मेरी माँ दुपट्टे लेके आना मेरे लिए तबरुक गौस पाक की बारगाह। बोले सुन, नहीं आऊंगी, मैं अपने गौस को देख के नहीं आऊंगी, गौस पाक का दरबार देखोगी तो नहीं आऊंगी। अल्लाह अकबर। मैं भी जब आता हूं तो यही कहता हूं, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अल्लाह अल्लाह, कैसा प्यारा गुंबद है सैयदना शेख का, खुदा की कसम बहुत बहुत बड़ी बारगाह। मुझे तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं मैं आज तक नहीं गया बगदाद, पैसे हैं नहीं गया, इल्म है नहीं गया। गौस पाक इंतजार करते हैं। सरकार गौस पाक अपने हुजरे से बाहर आए ना, आपने फरमाया, मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बोल रहा हूँ, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। आय हाय हाय। अभी 2005 में तकरीबन 19 साल पहले मुफ्ती इराक, मुहद्दिस इराक, जिनको मुफ्ती अब्दुल करीम बेयारवी कहते हैं, नाम याद रखिएगा, मुझे उनकी मदा शरीफ पर ज़ियारत के लिए वो ले गई थी जिनका नाम था फातिमा खाला, जो विदेश मंत्रालय में सर्विस करती थी। गौस पाक के रोज़े को देखा था, कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया था। 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र शरीफ थी, इतनी मकबूल औरत थी। मुझसे कहती थी कि मैं गौस पाक से बातें करती हूँ। बड़ी बूढ़ी ज़ईफ़ा थी। मुझे लेकर के मुफ्ती अब्दुल करीम बेयारवी की चौखट पर गई। किसी ने मुफ्ती अब्दुल करीम बेयारवी से पूछा था, हुजूर ने, गौस पाक ने इरशाद फरमाया, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा, आप चलोगे तो दिखाऊंगा वो गली, इंशाल्लाह बोलो चलोगे, हाथों को उड़ाओ, इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। फरमाया हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। तो इस कौल के बारे में क्या कहते हो? तो मुफ्ती इराक, मुहद्दिस इराक, मुफ्ती अब्दुल करीम बेयारवी फरमाते हैं, मुझे नहीं मालूम गौस पाक ने क्यों कहा, इतना मुझे मालूम है मैंने इस गली से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा गुजरते हुए देखा है। ये गुजरगाह है मुस्तफ़ा सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह। ये जुमला, ये आपकी नसीहत, ये ताकीद बड़े काम की है। सरकार गौस आज़म ने 5000 लोगों को कलमा पढ़ाया। 2 मिनट के बाद ये कहानी खत्म, इजाजत दीजिएगा इंशाल्लाह, लेकिन याद रखिएगा इस बात को, इंशाल्लाह बोले। सरकार गौस आज़म ने 5000 ईसाइयों और यहूदियों को कलमा पढ़ाया, 1.25 लाख के आसपास लोगों को तौबा की तौफीक दिलवाई। महीने में 2 जलसे करते थे और हर हफ्ते में 2 जलसे करते थे गौस पाक, पब्लिक बेस पर। एक जलसा मखसूस, वो तीसरा था। हर जलसे में 400 लोगों को अल्लाह अपना वली बनाया करता था। 41 ईयर्स आपकी उम्र शरीफ है बगदाद शरीफ की, तालीमी बरकतों को जाहिर करने की। टोटल उम्र गौस पाक की 91 ईयर्स है, 9 कम 100 साल है, और 40 साल तक आपने हदीस शरीफ पढ़ाई, और तकरीबन 1,20,000 या 1,23,000 तलबा इकराम गौस पाक के मदरसे से फारिग हुए। 5000 के आसपास गौस पाक सरकार ने लोगों को कलमा पढ़ाया। कैसे पढ़ाते थे कलमा? सुन ले, ये सुन ले बस आप। बगदाद शरीफ में एक ईसाई था, यहूदी था, वो अपना घोड़ा बेचने के लिए बगदाद की मंडी में आया, और उसने घोड़ा बड़ा कीमती था। उसने कहा ये घोड़ा 5000 का, ये घोड़ा 5000 का, ये घोड़ा 5000 का। दिन भर वो चीखता रहा लेकिन उसका घोड़ा नहीं बिका। सूरज डूबा तो दिल डूबा, शाम हुई तो रोने लगा। अब उसने अपने घोड़े की कीमत जो पहले 5 रखी थी, अब उसने 2000 की। कितने? दिन में कितनी कीमत थी? 5000। अब शाम को, अब ये घोड़ा 2000 की बिक जाए किसी भी सूरत में। समझ रहे हैं? लोग ऐसे होते ना भाई, दुकानों में बैठे होते हैं, चचा बहुत देर से बैठे हुए हो, क्या बात है? अरे बेटा वो लौकी खरीदने आया था, अभी तो 5 बजे, अभी गया बाजार तो 20 रुपए की एक लौकी मिलेगी, अभी शाम को जाऊंगा तो फिर 3 लौकी 20 रुपए में मिलेगी। उसका बाप देगा, औने पौने में उसका बाप देगा, बल्कि मैं तो फ्री में बटोर लाता हूं। लोग ऐसे कहते हैं। इस वक्त को गौस पाक ने तबलीग का सामान बना दिया। जब रात हुई तो गौस पाक आ गए बाजार में। आ सकते हैं कि नहीं? बोलो। हुजूर सैयदना शेख बाजार में आ गए। जब सैयदना शेख बाजार में, तो सीधे उस यहूदी के पास गए।
उसके घोड़े की पीठ पर अपने हाथ मुबारक रखे, फरमाया क्या कर रहे हो? उसने कहा शेखी मैं घोड़ा बेच रहा हूं। कहा कितने का? और दिन में 5, अब 2000 का। कहा हुजूर घोड़ा 2000 का। कहा घोड़ा बड़ा कीमती है, इतना सस्ता क्यों बेचते हो? रो के बोला हुजूर मेरी बेटी की शादी है, खान पान के लिए कुछ नहीं है, मजबूरी है। दिन में 5000 कीमत रखी थी, बिका ही नहीं तो क्या करता आप? दिन में फिर उसको रात में मैंने 2000 कर दिया। अगर आपको यकीन पड़े तब भी, न यकीन पड़े तो अपने शक का इलाज करवाओ। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। गौस पाक ने अपनी जेब से 5000 रुपए निकाल के उस यहूदी को दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर से बोले सुभान अल्लाह, कितने? सुभान अल्लाह। 5000 निकाल के उस यहूदी को दिए। जैसे 5000 लिए उसने कहा बाबा शेखी इसमें तो 5000 रुपए हैं, आप मुझे 5000 क्यों दे रहे हैं? गौस पाक सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया। जैसे गौस पाक ने वो जुमला इरशाद फरमाया, घोड़ा बेचने वाले यहूदी ने उसकी लगाम छोड़ी और गौस पाक के कदम पे गिर के बैठ बोला, ऐ शेख अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर लीजिए। अल्लाह हाथ तो उठा के बोले लब्बैक या गौस आजम। ना ऊंची आवाज में लब्बैक या गौस आजम। अगर कहो तो बता दूं कि गौस पाक ने जुमला क्या कहा था, जिस बेस पर उसने इस्लाम कबूल किया बता दूं। उसने कहा हुजूर 5000 कीमत नहीं आप दे रहे हैं, 2000 मैंने कीमत बताई है, आप मुझे 2 दे दें, आप 5 क्यों दे रहे हैं? फरमाया तू घोड़ा क्यों बेचता है? उसने कहा बेटी की शादी है, ऑन पौन मिल जाए तो बेहतर है, खाना पीना का बारातियों का इंतजाम हो जाएगा। गौस पाक फरमाते तुझे मैंने 5000 इसलिए दिए कि मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया है, जब किसी से कोई चीज खरीदना तो उसकी मजबूरी न खरीदना, उसकी मजबूरी न खरीदना। तेरा 5000 का घोड़ा 2000 पे बेचना तेरी मजबूरी है। हम अगर बाजार जाएं और 20 रुपए की एक लौकी बेचने वाला आपको लोड लगे ना, थोड़ी सस्ती ले ले, लेकिन अगर आपका दिल, आप 3-3 घंटे होटलों में बैठ के सिर्फ सब्जी का रेट कम हो जाए तब बाजार जाएंगे, सोचो कितने का पान खा लिया, कितने की खैनी खा ली, कितने की चाय पी ली, वो सब कवर हो गए। अगर यही 10 रुपए ज्यादा लेकर के चले गए होते और किसी सब्जी बेचने वाले को दे देते, बोले ये मेरी तरफ से आप चाय पी लीजिएगा, वो गैर होता ना तो वो तुम्हें नहीं पहचानता, लेकिन घर जाता तो अपने बच्चों से कहता एक नबी का गुलाम मिला था जिसकी वजह से आज एक्स्ट्रा दाल आ गई, एक पाव, आज एक पाव चीनी घर में आ गई। अगर वो न मिलता तो मेरे बच्चों को सुबह को चाय न मिलती। वो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे नबी को जानता है। ईसाई और यहूदी कहते थे जब शेख अब्दुल कादिर गैरों का इतना ख्याल रखते हैं तो अपनों का कितना ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल की मर्जी रही तो आने वाले वक्तों में आपके कदम के नीचे बैठूंगा, इन उलमा नौजवान बुजुर्ग उलमा किराम की जूतियों को अपने सर पर सजाऊंगा और फिर सैयदना शेख की बातें करूंगा। दुआ करें अल्लाह ताला सबको बारगाह गौसे आज़म में हाज़री का शरफ अता फरमा दे। सरकार कमरुद्दीन शाह बाबा के उर्स की बहारों को अल्लाह कबूल फरमा ले। ऐसी मोहब्बत की समातें मुझे हर जगह मिलती रहें ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आपकी नेकियों में इजाफ़ा फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।